संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ पीड़ितों की मदद की, जो पानी निकाला गया, जो जमींदारों की मदद की, उनकी सेवा भाव को देखते हुए टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन ने ये फैसला लिया कि उनका धन्यवाद समारोह किया जाए, सम्मान समारोह किया जाए। और इसी कड़ी में कल जितने भी हल्के के जो हमारे सरपंच हैं, आसी के विधायक हैं, नारनौद विधायक हैं, जो भी हमारे सम्मानीय हैं, उन सबको यहाँ बुला के हम रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। और उसके साथ में ही टीम नरेश ने ये संकल्प लिया था कि आसी जिला बनेगा। हरियाणा सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी वादा किया था, हमारे विधायक जी ने भी पुरजोर कोशिश की थी और उन्होंने बार बार कहा था कि हम आसी को जिला बनाएंगे। हम उनका भी मंच से कल धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आसी को जिला बनाया। मुख्यमंत्री जी और आसी विधायक ने अपना ये बहुत बड़ा एक वादा था, वो वादा निभाया। और उसी की खुशी में कल टीम नरेश ने एक भोजन का आयोजन भी किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे के पूरे जिले के जितने भी हमारे वासी हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कल उस भोज में भी शामिल हों। और रामपाल महाराज जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, हमारी जो फसलें बीजनी नहीं थी जमींदारों की, उनका पानी निकाला गया है। उन जमींदारों, वो सारे किसान भी और हम भी कल सब मिलके उनका धन्यवाद करेंगे। तो विधायक जी भी रामपाल जी का धन्यवाद उनको भी करेंगे? नहीं, कल हमने उनको इनवाइट किया है। धन्यवाद तो टीम नरेश और एसोसिएशन कर रही है, लेकिन कल जिले का कार्यक्रम भी हमने साथ ही साथ रखा है। तो विधायक जी को भी हमने इनवाइट किया है कि आप उस भोज में शामिल हों। और जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि हल्के के लोग हैं, सब खुशी में हैं, सब उस खुशी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने विधायक को भी इनवाइट किया है कि कल वो आके जनता से मिले। कितने लोगों का अरेंज यहाँ रहेगा सर? कल सुबह 11 बजे लगभग यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नहीं, कितने लोगों की मतलब अरेंज रहेगा व्यवस्था की? देखिए, पूरे आसी हल्के को इनवाइट किया गया है। और साथ में रामपाल महाराज जी, जो रामपाल महाराज जी हैं, उनके भी जितने अनुयायी हैं वो भी यहाँ होंगे। उनके सबका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो भोजन जो है वो टीम नरेश कर रही है हल्के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बैना साहब को भी आप भोजन कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी। उन्होंने जिला बनवाया है, उनको भोजन नहीं कराएंगे, किसको कराएंगे। ऐसे क्या प्रमुख काम किए संत रामपाल महाराज ने कि आप उनको सम्मानित कर रहे हो? देखिए, आज के दिन जो एक आपदा आई थी, उस आपदा में जो जमींदारों के खेतों में पानी भर गया था, उस पानी को निकालने के लिए बहुत से पंप सेट संत रामपाल महाराज जी ने गांव में लगवाए, जिससे जो जमींदारों की फसल थी वो बीज पाई। क्योंकि आपदा के अंदर अकेला इंसान या अकेली सरकार कोई काम नहीं कर सकती। जब प्रलय होता है और आपदा होती है, तो सब समाज सेवियों को और संतों को और सरकार को इकट्ठे होकर ऐसी आपदा से निपटना होता है। और वही काम संत रामपाल महाराज जी ने भी किया है। समाज सेवा का काम आप भी कर रहे हो और संत रामपाल जी महाराज भी कर रहे हैं, क्या अंतर महसूस कर रहे हो? नहीं, समाज की सेवा का कोई अंतर वाली बात नहीं होती। और अलग अलग माध्यम से समाज सेवा अलग अलग माध्यम से होती है। अगर किसी भूखे को रोटी खिला दो तो वो भी समाज सेवा में है। अगर कहीं चौक चौराहे गंदे हैं, उनको साफ सफाई से रख लो, वो भी समाज सेवा है। किसी को तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी के अंदर कंबल नहीं है, वो भी समाज सेवा है। और सबसे बड़ी समाज सेवा इसमें भी आती है कि कुदरत के कहर में जो पूरा का पूरा हमारा हल्का और पूरा हरियाणा ही कई स्टेटों में आई बाढ़, और उसमें संत रामपाल जी महाराज ने अग्रणी भूमिका निभाई और इनको पंप सेट उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से हमारे जमींदारों की फसल बीज पाई। तो यहाँ के सरपंच कोई उनको किसी रतन की उपाधि भी देंगे कि अलग अलग जगह उनको कोई रतन दिया जाता है, कोई फलाना रतन है, कोई ढिकड़ा रतन है, ऐसी ऐसी उपाधियों से नवाजा जाता है? यहाँ भी कोई उपाधि रखी है क्या? हमने भी फैसला लिया है कि उनको हम जन सेवा रत्न से सम्मानित करेंगे। जन सेवा नहीं, क्या पूरे सरपंच की टीम के साथ नरेश टीम जो है वो दीक्षा लेने का भी कल काम करेगी? नहीं, दीक्षा लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका
कोई आपदा नजर आ रही है और टीम नरेश एक संस्था है, टीम नरेश एक समाज सेवा की टीम है। जब उसको लगा कि समाज सेवा में गुरुजी ने भी आगे भूमिका निभाई है, तो मुझे नहीं लगता अगर आपके इतने मतलब संकट में कोई काम आया है तो उसका धन्यवाद करने में कुछ जाता है। तो फिर और दीक्षा मैं तो ले लो मंच से भी जी। बोल के आया हूँ कि जैसे किसानों ने धन्यवाद किया है, ये अकेले किसानों की आपदा नहीं थी, ये जो आपदा थी ये पूरी दुनिया के लिए थी। अगर किसानों के खेत में अन्न नहीं होगा तो दुनिया का जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए एक ऐसी सेवा हुई है जो हर घर तक इसने फायदा पहुंचाया है। और जमींदार की फसल नहीं होगी, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर अगर जमींदारों के खेत में अन्न नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आम जनता पे जाता है। सर कई संत एक सेकंड एक क्वेश्चन है, आशाराम जी जेल में हैं, कई संत बाबा राम रहीम जी जेल में हैं और भी जेल में हैं, कई ऐसे बाबा हैं जो जेल में है और संत रामपाल जी भी कन्विक्टेड है और सेशन कोर्ट से जेल में है। तो इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है? आशाराम जी और संत रामपाल जी में कोई डिफर करते हैं? देखिए, दोनों कन्विक्टेड हैं। किसी में डिफरेंस देना या किसी को कोई भी Convicted हैं दोनों। कानूनन तरीके में किसी के प्रति कोई बात कहना वो हमारे हाथ की नहीं है। उन्होंने जो सेवा का भाव दिखाया है, हम उस सेवा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जिसके ऊपर भी जो आरोप है उसका संज्ञान कोर्ट लेगी और वो कोर्ट का काम है। हमारा काम है जिसने भी जेल में बैठ के सेवा की, चाहे घर से उठ के सेवा की, हमने उनका धन्यवाद करना है। हमारा यही कार्यक्रम है। सर, आसी जिला बनाने में संघर्ष किया उनको भी बुलाया जाएगा? बिल्कुल, आसी जिला बनाने में जो संघर्ष समिति है, कल उस संघर्ष समिति को भी मंच पे सम्मानित करेंगे, उनको भी पगड़ी बांधेंगे और उनको टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन उनका भी धन्यवाद। सर आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री हमने पूरे के पूरे जिले की पंचायतों को इनवाइट किया है और लगभग सभी पंचायतें कल यहाँ आऊंगी। एक जो आयोजन जो आपने ढाणा गांव में किया था जिसमें पूरी पंचायतें जो आई थी, तो यहाँ का आयोजन जो है वो उसी तरह भव्य रहने की? बिल्कुल, उससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि हर गांव के सरपंच, पंचायतें, नंबरदार और पूरे हल्के के हर घर तक कोशिश की है टीम नरेश ने इनविटेशन देने की, क्योंकि कल तीन कार्यक्रम इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी वजह है कि नया साल था और नए साल में सारे कार्यक्रम करने थे। कल भगवान वाल्मीकि चौक का उद्घाटन भी टीम नरेश कर रही है, क्योंकि नया साल था, वो भी एक भव्य कार्यक्रम है। और कल जिले के उपलक्ष्य में भोजन भी दिया जा रहा है, वो भी एक कार्यक्रम है। और साथ ही साथ एक अच्छा दिन होने के नाते एक अच्छा कार्य करने वाले संत का भी धन्यवाद कल हम करने जा रहे हैं। अच्छा, भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का मेन आकर्षण क्या होगा? नहीं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होगा। कल यहाँ जो भी है सिर्फ रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जाएगा और जिला बनने की खुशी में कल यहाँ पे सबको भोजन कराया जाएगा। और हम एक परमिशन की इंतजार में हैं। अगर परमिशन हुई अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा, तो पूरी हांसी के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे हांसी के जिला बनाने की खुशी में। सम्मान समारोह में लाखों रुपए खर्च होंगे, टेंट पे भी होंगे और चीजों पे होंगे, ये खर्च जो है ये कौन कर रहे हैं? ऐसा है, सम्मान समारोह सारी आम पब्लिक टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। सारा का सारा सम्मान समारोह, जब जन भावनाओं की कोई चीज आती है, जन कल्याण के लिए कोई धन्यवाद करता है, तो उसमें टीम नरेश भी 18,000 से ज्यादा कैपेसिटी में है और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है सर? देखिए, इनवाइट तो हमने बहुत लोगों को किया है, लेकिन हाजिरी में मैं मानता हूँ 20-25 हजार लोगों की हाजिरी कंपलसरी होगी। थैंक यू, आपका धन्यवाद। सरपंच और बुलवाइए। हाँ, सरपंच साहब को प्रेसिडेंट है सरपंच एसोसिएशन के। करियो जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हमारी एसोसिएशन की तरफ से, बड़े भाई नरेश की तरफ से और अपना अलगावासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी आवाज तेज जी। सभी मेरे जिला वासियों का अपने जिला बनने के ऊपर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि मेरे गांव में तो पाइपलाइन संत रामपाल महाराज ने नहीं दी है, बाकी मेरे गांव के जो मेरे ब्लॉक नंबर 1 में इतनी पंचायतें आती हैं, जिसको भी मेरे सरपंच भाई को पाइपलाइन दी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल महाराज जी का। और एक संत रामपाल महाराज जी ने खाली पाइप दे के नहीं, एक एम्बुलेंस की सेवा निभाई है उसमें। और मैं ये कहता हूँ कि समाज सेवी संत रामपाल महाराज जी तो हो ही चुके हैं, उससे पहले भाई नरेश बड़े भाई भी बैठे हैं, इन्होंने भी समाज सेवा अपने हल्के में की है।
मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो आगे भी कोई हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी समाज सेवी होगा उनका हम मान सम्मान करेंगे और तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और उसका एहसान जो संत रामपाल महाराज है, एक अपने दिल पे हाथ रख के देखो, हम मात्र किसी के लिए 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मात्र 1 रुपया। और उसने आज 473 ग्राम पंचायतों में मेरे हरियाणा वासियों को जब नाक तक का पानी था ना, उन्होंने निकाला है। ये भाई ये डाणी कुमारान से सरपंच है मेरा, इसके गांव को मिली है। टोनी सरपंच रामायण से है, उसके गांव को मिली है। ये लगाओ मैं नाम लेऊंगा ना पंचायतों का तो शाम हो जाएगी। उनके दिल के धड़कन की आवाज सुनो कि उसने कितना बड़ा काम किया है। आज सागवान गांव है तो सामलका में है, 50% जमीन में गेहूं की बिजाई नहीं हुई है, लेकिन उनकी जो गांव का पानी निकाल के और उनकी जो 50% जमीन के बोने के लायक कर दी, उन लोगों से पूछ के देखो, वो भगवान का दर्जा देते हैं। और आज तो हम भी, मैं तो मेरे से हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समाज सेवी और भी बढ़ने चाहिए। सर सरपंच क्या मानते हैं कि सरकार ने मतलब ज्यादा की या रामपाल ने मतलब ज्यादा की? देखो जी, सरकार ने भी अपनी जगह मदद करी है और संत रामपाल महाराज ने अपने पर्सनल कोस्ट से मदद करी है, उसका भी हम धन्यवाद ही कर रहे हैं। लाडी जी एक बात बताएं, संत रामपाल जी जेल में है, कन्विक्टेड है, तो इतना रेवेन्यू जितना आज बता रहे हो ना, बहुत गाँव में कर दिया, यानी कोई करोड़ रुपया आ गया, कोई अरबों रुपयों का खर्च कर दिया होगा जिस हिसाब से आप ओरा है जो कर रहे हैं उसका, तो वो कहाँ से आता है पैसा? ये बंसल जी, ये तो वो बात होगी ना, हम तो उनको रामायण चीज छाक पढ़ के आओ, हमारा वो क्वेश्चन ही नहीं है ना। हमारा तो पैसे है, कहाँ से आए, बजट कहाँ से आए, हमारा तो है ना, ये हम बता ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन हमारे से बनता ही नहीं, क्योंकि ये इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते ना। कुछ भी हो, जमींदार का फायदा हुआ है और रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारे पे क्वेश्चन लागू ही नहीं होगा। आपकी एसोसिएशन में जो भी आप अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, तो इसमें बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, सारे हैं सरपंच? इसमें बीजेपी और कांग्रेस और ये कोई नहीं है जी, ना हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं। सभी भाई हैं हमारे साथ, 36 बिरादरी के भाई हैं, ना कोई यहाँ बिरादरी का है ना कोई राजनीतिक स्टैंड, ये सिर्फ हमारे भाईचारा का, और जो इतना बड़ा सहयोग करे उसके धन्यवाद के लिए है। सभी सरपंच भाई साथ हैं। सर, संत रामपाल जी के पाइप मोटर के अलावा और कौन कौन से कामों को लेकर सम्मानित किया जाता है? ऐसा है कि उन्होंने गरीबों के मकान भी वो बना रहे हैं, मतलब जो भी सेवा उनको समाज में, जो पाइपलाइन ही क्यों, जो कार्य भी वो करेंगे यार, किए हैं उनके लिए भी। जो हम तो ये आशा करते हैं आगे भी ऐसे करें और भी संत आगे आए, तो भारत भूमि स्वर्ग जब भी बनेगी, जब सब संस्थाएं, सब संत संत रामपाल जी महाराज की तरह काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर हमारे भारत को कोई सोने की चिड़िया बनने से रोक सकता है। अगर ये सहयोग नहीं हो सकता तो आत्महत्या का कितना आंकड़ा होता था? क्या कह रहे हैं सर? अगर ये बाढ़ में सहयोग नहीं होता तो आत्महत्या का किसानों का कितना आंकड़ा होता? हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे संत हमें दिए जिन्होंने ऐसा काम किया, हम उस पर सोचे ही क्यों। अगर मैं तो कहता हूँ जो प्रलय आई थी उसके हिसाब से मेरे जन्म से मैं कह सकता हूँ, जब से मैं शाना हुआ हूँ, मैंने इतनी जबरदस्त बाढ़, 95 वाली बाढ़ भी कुछ मुझे याद है, ऐसी बाढ़ मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन सहयोग की वजह से ही सरकार ने भी अपने सारे संसाधन जुटाए, और कभी प्रलय के आगे ना सबके संसाधन छोटे पड़ जाते हैं। तो प्रलय ऐसी चीज होती है, जो आपदा होती है ना उसी को बोलते हैं। आपदा में सब ने, जैसे पहले एक बार आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपदा आई थी, तो सारी संस्थाएं वहां छूट गई थी, और ये धर्म का काम था, सबने पुण्य का काम किया, उनके लिए धन्यवाद करता हूं। चलो कल का बहुत बड़े काम, एक दो संत जी के आपकी नजर में बहुत बड़े काम हैं जो चल रहे हैं? इससे बड़ा काम ही नहीं हो सकता, काम तो बहुत कर रहे होंगे वो, हमें जितनी जानकारी है, जो आपको जानकारी, मैंने जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई रामपाल जी महाराज के जो बेटे हैं उनके साथ मित्र हैं, तो मैं भाई से सुनता रहता हूँ कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत से मकान बना रहे हैं। वो जो बाढ़ में पीड़ित हुए हैं उनके घर भी बना रहे हैं, वो उनको राशन पहुंचा रहे हैं, कई करोड़ लोगों के घर पे राशन पहुंचा रहे हैं। कोरोना में भी उन्होंने राशन पहुंचाया, आज बाढ़ पीड़ितों को राशन पहुंचाया, मकान बना रहे हैं, और सारे के सारे खेतों का पानी निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है। और सेवा तो भाई कोई छोटी से लेके बड़ी तक कितनी कर ले, उनका सबका ही धन्यवाद करना चाहिए। चलो, नव वर्ष में आपका कार्यक्रम बहुत सफल आप रहे। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू, कल का एक्स्ट्रा उत्तर ही रहे। थैंक यू, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद।